तो कहाँ से शुरू करें? चलो वहीं से शुरू करते हैं, यहाँ पे छोड़ा हुआ। तो फाइनली प्लेसमेंट तो हो गई। अब तो टाइम ही टाइम है। अब आगे क्या किया जाए? एक काम करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं जो अब तक नहीं करी थी। तो चलो फिर लिस्ट बनाई जाए। एक काम करता हूँ, विपुल को कॉल मिलाता हूँ, उसको बुलाता हूँ और उसके साथ बैठ के लिस्ट बनाता हूँ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ विपुल यार, मैं सोच रहा था यार प्लेसमेंट तो हो गई, तो क्यों ना यार वो सारी चीज़ें करें जो हमने सोचा था प्लेसमेंट के बाद करेंगे। भाई तेरी प्लेसमेंट हो गई, मेरी तो बची है अभी। अबे यार मतलब ब्रेक तो चल रहा है देख अभी, मतलब फिर इतना इससे ज़्यादा फ्री टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरा फाइनल सेमेस्टर है और तेरा अगले सेमेस्टर से प्लेसमेंट स्टार्ट है। तो क्या बोलता है यार वो सारी चीज़ें करें, अपने नर्ड जोन से बाहर निकलें, अब थोड़े मज़े करते लाइफ में। जरूर यार, चैनल ही किस लिए खोला था। चल ठीक है यार, घर आ जा। तो लिस्ट में सबसे पहली चीज़ है बैडमिंटन। तो गाइज़ अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने एक इनिशिएटिव लिया था, एक चैलेंज लिया था कि मैं किसी एक स्पोर्ट्स में अच्छा होऊंगा, ठीक है। तो और मैंने सेलेक्ट करा था, वो था बैडमिंटन। बट एक साल पहले अराउंड 2020 की नवंबर में बैडमिंटन खेलते वक्त मेरी नी बुरी तरह ट्विस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मेरा लिगामेंट टूट जाता है और उसको ठीक करने का बस एक ही तरीका होता है, वो होता है कि हमें सर्जरी करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने सर्जरी करवाई और सर्जरी से रिकवरी तक मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल लग गया। और अब जब भी मैं बैडमिंटन खेलता हूँ तो मेरे अंदर डर रहता है कि कहीं दोबारा टांग ना टूट जाए। तो एक रीज़न ये भी है कि मेरे को बैडमिंटन में अच्छा होना है और दूसरा रीज़न ये है कि मेरे को अपना फियर ओवरकम करना है। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं बैडमिंटन दोबारा से स्टार्ट करूँगा और इस पर अच्छे से प्रॉपर अच्छे तरीके से खेलूँगा। डोंट वरी, आपका नेट बिल्कुल सही चल रहा है। दिस वीडियो इज़ नॉट बफरिंग। मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया मेरे को चैनल पे आए हुए, तो आप लोगों से कुछ बातचीत कर ली जाए। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो आईआईटी का हो गया एग्ज़ाम या फिर मेडिकल का या फिर कोई गेट का एग्ज़ाम हो गया। तो आप सभी के लिए मैं एक स्पेशल न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा बाय आवर स्पॉन्सर्स विच इज़ अनअकैडमी। तो अनअकैडमी ने लॉन्च किया है यार एक रिपब्लिक डे सेल विच इज़ फ्रॉम 25th ऑफ जनवरी टू 27th ऑफ जनवरी। अब इस सेल के अंदर आपको क्या बेनिफिट होगा, अगर आप अनअकैडमी की 1 ईयर की प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आपको उसमें 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो अगर आपको 1 ईयर की प्लस सब्सक्रिप्शन में भी कोई डिस्काउंट चाहिए तो उसमें आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हो विच इज़ KB10। और ये जो ऑफर है ये 27 जनवरी तक वैलिड है। तो अगर आप अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो मैं आपको अनअकैडमी ज़रूर से रिकमेंड करूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको जितने भी लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है हमारे चैनल पे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है
और उनमें से अगर आप कोई गेट की तैयारी कर रहा हो तो मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अनअकैडमी ने अपना गेट के लिए एक नया बैच लॉन्च किया है जो कि 27 जनवरी को स्टार्ट होगा। 2023 टू 2024 का ये बैच होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस बैच में ज़रूर से आप एनरोल कर लेना। इससे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जितने भी लिंक्स हैं यार आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारा प्रोमो कोड है KV10। तो कुछ भी आपको परचेज करना होगा तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो यार नेक्स्ट चीज़ जो लिस्ट में मैंने रखी है, तो सबसे पहले वो देखो, वो गिटार दिख रहा है। चलो तुम सबको एक चीज़ सुनाता हूँ, एक गाना सुनाता हूँ, ठीक है, बताना कैसा लगा। बस सुन के समझ गए होंगे ना कि जब से गिटार लिया है ये रखा ही है और मैंने कुछ नहीं सीखा। तो यार मैंने जोश जोश में गिटार लिया था और उसका व्लॉग भी बनाया था और सबसे कहा था कि मैं गिटार बजाना सीखूंगा, बट बीच में एक चीज़ आ गई जो थी प्लेसमेंट, जिसकी वजह से गिटार वहीं का वहीं टंगा रह गया। बट अब जब फाइनली प्लेसमेंट लग गई है तो मैंने अपना माइंड अब सेट कर लिया है कि अब फाइनली मेरे को ऑफिस स्टार्ट होने से पहले गिटार ज़रूर सीखना है। तो ये मेरे सेकेंड लिस्ट में है। वैसे असली रीज़न तो कुछ हो रही है गिटार सीखने का। भाई रिकॉर्ड कर रहा है क्या? भाई से कट कर दे। तो गाइस बॉडी तुम कितनी भी बना लो, बट जब तक तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है ना तो तुम्हारे एफर्ट्स बॉडी में भी नहीं दिखते हैं। तो इसको रखते हैं हम साइड और इस बार हम फोकस करेंगे उस चीज़ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारी मेंटल हेल्थ। तो मैंने डिसाइड करा है यार बॉडी तो बनती रहेगी, तो सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ सुधारी जाए और उसके लिए मैंने एक चैलेंज लिया है, वो है द विम हॉफ मेथड करने का मैंने सोचा है। ऑलमोस्ट जितना हो सके उतना खींचने की कोशिश करिए और मैंने ट्राई करूंगा कि पूरे ईयर विम हॉफ ब्रीथिंग मेथड कर पाऊँ। तो विम हॉफ जो है मैं उसको जनरल आपको बता दूं, उसमें 3 चीज़ें इंक्लूडेड हैं, आइस बाथ, माइंड फोकस और विम हॉफ ब्रीथिंग। और ये सब करने से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैंने काफ़ी टाइम से स्टार्ट कर दिया और मेरा आज ये 7th डे है, ठीक है, और मैं करता रहूँगा। होपफुली यार पूरे ईयर मेरे को चलाना है तो 365 डेज आपको देखने को मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। Round number 1. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Just go with the flow of the breath. In, out, in, out, in, out, in, out, into the belly. Into the chest and let go like a wave. तो अब तक जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस करी लिस्ट की, वो सारी चीज़ें तो हो गई सेकंड प्रायोरिटी की। अब बात कर लेते हैं यार फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। तो यार उससे पहले सबसे पहले ड्रम रोल। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो मैंने रखी है वो है यार हर हफ्ते 2 बार पार्टी करना, ठीक है। तो यार अलग अलग क्लब देखे जाएंगे, अलग अलग डेस्टिनेशन देखी जाएगी, रेस्टोरेंट देखे जाएंगे, लॉन्च देखे जाएंगे, जहां मन करेगा वहां जाएंगे और अच्छी अच्छी जगह पार्टी करूंगा, ठीक है। Meanwhile, night curfew will be imposed in Delhi from 11 p.m. to 5 a.m. starting today. वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। हर हफ्ते 2 बार पार्टी करना,